राज्य के महानगरीय महाधर्माध्यक्ष विसेंट एंड ने कहा, क्रिसमस शांति, सद्भावना और आपसी समझ का संदेश लेकर आता है। यह हमें सिखाता है कि हमें शांतिपूर्वक और सामंजस्यपूर्ण जीवन जीना चाहिए और हर व्यक्ति को ईश्वर की रचना के रूप में देखना चाहिए। सभी को अपना भाई और बहन मानना यह संदेश है जो प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। यही संदेश हम क्रिसमस के दौरान साझा करते हैं। हमारा देश विभिन्न समुदायों के इस साथ सह अस्तित्व का अनुभव कर चुका है और हमें यह सिखाया है कि यह संभव है और हर एक को हम ईश्वर की सृष्टि मानते हुए पेश आ सकें। हर एक को अपना भाई अपनी बहन ऐसा मान सकें। वैसा एक संदेश प्रभु यीशु ख्रिस्त ने यहाँ दिया और वही संदेश हम ख्रिस्त जयंती के समय में बांटते हैं। तो ये हर समय के लिए एक बहुत ही उपयुक्त संदेश है। लेकिन जब जब ख्रिस्त जयंती आती है तो हम लोगों को फिर से याद दिलाई जाती है कि इसकी ज़रूरत है। और हमारे देश में तो आज के संदर्भ में इसकी ज़रूरत ज़्यादा है, क्योंकि हम लोगों को अनावश्यक ढंग से यहाँ वहाँ जाति भेद, धर्म भेद वगैरह के बहाने हम लोग को बांटा जाता है और आपस में एक दूसरे के प्रति जो दूरी पैदा की जाती है वो अनावश्यक है, अनुचित है। हमारा देश तो यूं ही जाना जाता है कि हम लोग पहले से ही कई प्रकार की जातियां एक साथ रह करके हम लोगों ने देखा है, अनुभव किया है कि ऐसा जिया जा सकता है। बल्कि हम पूरे विश्व के लिए एक मिसाल बनते हैं, एक अच्छा उदाहरण बनते हैं। उसको हम लोगों को बरकरार रखना चाहिए। इसलिए मेरा संदेश हमारे भारत देशवासियों के लिए यही होगा कि हम लोग अपनी विभिन्नता को एक सुंदर अवसर के रूप में लें। जैसे फूल गुच्छा को हम सजाते हैं कई तरह के फूलों से, रंग बिरंग के फूलों से, तब गुच्छा और भी सुंदर लगता है। वैसे ही हमारा देश जो सुंदर है उसको हम उस सुंदरता को हम ना बिगाड़ें, उस सुंदरता को कायम रखें। हमारा राज्य भी 25 साल का हो चुका है। झारखंड किस तरह से अब आगे बढ़े? झारखंड भी जब 25 साल पूरे हो रहे हैं तो इसका जो अपना एक तरह से अस्तित्व बना है उसको हम लोग को और भी निखारने की ज़रूरत है। 25 साल में और भी देखना बाकी है। हम आशा करते हैं कि आगे के समय में हम लोग अपनी पहचान और अलग ढंग से पूरे भारत देश के लिए बना सकेंगे झारखंड को। हम झारखंड में रहने वाले लोग उस तौर पर रह करके बाकी देश के अन्य मुल्क के लिए हम लोग उदाहरण बने। धन्यवाद।